गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम रसखान के सवैये में से सवैया नंबर 5 की व्याख्या को पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको 4 सवैयों की व्याख्या को बता चुकी हूँ। अब आप देखिए व्याख्या नंबर 5 यानी सवैया नंबर 5 की व्याख्या देखिए। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस घोष रहे संग साथ सलगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए, जिन भोई लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। अब इसका जो संदर्भ है पूर्ववत रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन आप फिर भी इसके संदर्भ को पुनः यानी दोबारा सुन लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अवतरित यह पद रसखान द्वारा लिखा गया है, जो रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग आएगा भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियाँ बांसुरी से यानी जो बांसुरी बजाते थे बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं, यानी उनको जलन हो रही है और आपस में बातचीत कर रही हैं कि अब एक गोपी जो कहती है दूसरी गोपी से कि अब हम यहाँ से भाग चलें, अब तो सिर्फ यहाँ पर बांसुरी रहेगी। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। कान्हा भय बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान्हा तो अब यानी कृष्ण तो अब बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। निज घोष से लगी रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। और वह कहती हैं कि सौत बांसुरी, जो बांसुरी को उन्होंने सौतन कहते हुए कहा है कि यह बांसुरी सौत दिन और रात, निस घोष माने दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहन करें। किन भोई लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। और वे कहती हैं इसलिए आओ हम सब मिलकर क्या करें, जो बांसुरी है जो दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है और उन्होंने श्री कृष्ण को मन को मोह लिया है, वह हम सबको सदैव जलाती रहेगी। मिल आओ सबे सखी, भाग चलें अब तो ब्रज से बांसुरी रहिए। और वो कहती हैं कि हे सखी, इसलिए आओ हम सब मिलकर कहाँ ब्रज को छोड़कर भाग चलें, और अब तो सिर्फ ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोगों का क्या काम है। अब इसके बाद में आप इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। अब आप इसमें छठवां नंबर का सवैया देखिए। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे परिहे, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भवतो बोही मेरो रसखानी को, सो मेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा ना थरूंगी। अब इसमें भी जो संदर्भ जो है पूर्ववत रहेगा। अब इसमें आप प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ कृष्ण का वेश बदलकर
उनका स्वांग कर रही हैं। स्वांग माने मतलब उनके जैसा कार्य को कर रही हैं। एक सखी उनसे उनके ऊपर रखे हुए मोर मुकुट और परिधान को धारण करने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु ईर्ष्यावश यानी जलन पूर्वक बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है। और वह कहती है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे परियो। तो वो सखी क्या कहती है, हे सखी, हे भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख के जो उनके सिर पर रखा हुआ है, मैं उसी प्रकार से मोर पंख को अपने सिर पर रख लूँगी और गले में क्या करूँगी, मैं गले में बनमाल यानी मैं माला को धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और वो क्या कहती है, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र ओढ़कर, लकुटी लेकर, गाय ग्वालों यानी गायों और ग्वालों के बीच में मैं क्या करूँगी, साथ साथ वन में रहूँगी या घूमूंगी। भवतो बोई मेरो रस खानो, सो मेरे कहे सब स्वांग करूँगी। और वो क्या कहती है कि इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जो जो अच्छा लगेगा मैं सब वह कार्य को करूँगी। या मुरली मरुधरन की अधरन भरी धरी अधरा न धरूँगी। और वो क्या कहती है, या मुरलीधर की, किंतु यह मुरली जो है मुरलीधर की यानी कि मुरलीधर कौन, श्री कृष्ण की जो है, इन्होंने अपने अधरों माने ओंठों पर धारण किया है, उसे मैं अपने अधरों माने ओंठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। क्या है, मेरी सौतन है। श्याम के जिन अधरों पर रसवादन मुझे करना था, उस मुरली ने उनके ओंठों का रसवादन को कर लिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो मुरली थी श्री कृष्ण के ओंठों पर, तो वो सखी कह रही है कि मैं इसको अपने ओंठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण के ओंठों पर रहकर उसके ओंठों का रसवादन कर लिया है। अब इसके बाद आता है इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में जो है अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और ये जो है अधरन धरी धना धरूंगी, इसमें है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार है इस पंक्ति में। अब आप कवित्त से देखिए, रसखान के कवित्त से देखिए इन पंक्तियों को। गौरज बिराजे भाल लहलाही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव मृदबानी रे, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चित बनी मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी जाई पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणी रिझावे यह आवे रसखानी री। तो ये जो कवित्त जो है रसखान कवि की रसखानी ग्रंथावली से लिया गया है। अब इसके आप संदर्भ सुनने पहले प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित रसखान कवित्त से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो रसखान कवि जी हैं। अब इसका आप प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी कि श्री कृष्ण की सुंदरता का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। अब आप व्याख्या देखें इसमें। गौरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, तो जो इसमें श्री कृष्ण जो है दिन भर यानी अपने वन में गायों को चराकर सायंकाल यानी शाम के समय लौट रहे हैं,
और एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है, उनके सौंदर्य को देखकर क्या कहती है, हे सखी यह देखो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके मस्तक पर यानी माथे पर गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल जो है वो लगी हुई है, और गले में क्या है, लहलाती हुई फूलों की माला है। आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदबानी, और आगे आगे क्या है, आगे गैया यानी आगे आगे गायें आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। ये मीठी मतलब ये मीठी तान में गाते हुए चले आ रहे हैं। बंक चित बनी मंद मंद मुस्कावती, और जो है टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि से मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे सुंदर हैं, वैसे ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की क्या है, मीठी ध्वनि सुनाई आ रही है। कदम विपट यानी कदम माने कदम का वृक्ष, और बिटप माने होता है वृक्ष। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और वो क्या कहती हैं कि हे सखी यमुना नदी के तट पर कदम के जो वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। अटा चढ़ी जाए चाही पीत पट फहरानी रे, और वे क्या कहती हैं, आओ हम सब अटारी, अटारी माने 2 मंजिला जो गांव में मकान होते हैं, वो उसकी छत जो रहती है वो भी कच्ची रहती है, उसको अटा कहते हैं। अटा माने अटारी। आओ हम सब अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखें। रस बरसाई तन तपनी बुझावे नैन, और वो क्या कहती हैं, वह रस से मतलब है यहाँ पर आनंद से, वह आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिट रहा है यानी मिटा रहे हैं। और प्राणी रिझावे बह आवे रसकानी, और उस आनंद के भंडार से हमारी आँखों का जो है प्राणों को रिझा रहे हैं, यानी रिझाने मतलब मोहना, रिझा रहे हैं, अत्यंत ही आनंद प्रदान करता है। अब इसमें आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में जो है इन पंक्तियों में जो है स्वाभाविक यानी स्वाभाविक माने अपने आप का चित्रण हुआ है, और इसमें अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसकी जो भाषा है तो ये रसखान कवि की जो भाषा है ब्रज भाषा है। अब इस तरह से इस पाठ के आपके सवैया और कवित्व से पूरे व्याख्या पूर्ण हुई।